मूसा, याद है मैंने कहा था कि मैं शादी के लिए किसी को ढूंढ रहा हूं? हाँ। मैंने अपना इरादा बदल लिया। ऐसा क्या हुआ जो तुमने अपनी शादी का इरादा बदल लिया? अगर मेरी ऐसी औलाद हुई जो मुझे शर्मिंदा करे, अल्लाह मुझे ऐसे नसीब से बचाए। बिला वजह अपनी तवानाई ज़ाया मत करो। मेरा तुमसे उलझने का कोई इरादा नहीं। अबू मोहम्मद, अब बताओ मुझे, ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें इतना अहम बना दिया है? उनसे पूछो जो मुझे अहम समझते हैं। पता लगा लेंगे, जरूर पता लगा लेंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है बाबा, बिलाखिर सच सामने आ ही जाएगा। तुम जरा मोहतात रहना बेटी। उसके खानदान में छोटे से लेकर बड़े तक सब कातिल हैं। अपना ख्याल रखना। जल्द मुलाकात होगी। क्या हुआ? उरूज और उसके आदमी यहीं पर आ रहे हैं जनाब, लेकिन उनकी तलवारें म्यान में ही हैं। मेरे हुक्म से पहले कोई अपनी तलवार नहीं निकालेगा। ओ बाबा उरूज, हम तुम्हारे पहले आने की तवक्को कर रहे थे। खुशामदीद। हमें खुशामदीद की जरूरत नहीं है शाहीन। हम यहाँ से अपने आदमी और अमानत वापस लेने आए। और तुम उन्हें यहाँ से कैसे ले जाओगे? ले जाओ, अगर ले जा सकते हो तो। मजाक मत करो शाहीन। वो तो तुम हो जो मजाक कर रहे हो। क्या तुम इन चंद लोगों के साथ हमसे लड़ोगे जो तुम अपने साथ लाए हो? सिर्फ मैं और तुम लड़ेंगे, मर्दों का मुकाबला। जो जीतेगा वो यहां से अबू मोहम्मद को अपने साथ ले जाएगा। मुझे तुम्हारी ये बहादुरी अच्छी लगी बाबा उरूज। मैं ये शर्त कबूल करता हूं। मैं तो बहुत जल्द आजाद होने वाला हूं, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम दोनों पर भी अपना करम करे मेरे भाइयों। मेरे ख्याल से ये भी ज्यादा पढ़ाई करके पागल हो गया है। देखो तो सही इसकी हालत। मैं किलिश कप्तान का बेटा हूं, जिसे इस इलाके के सबसे बेहतरीन तलवारबाज ने तरबियत दी है। तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं सिपाही याकूब का बेटा हूं। हर बेटा बाप की तरह नहीं बन सकता। जैसे मैं एक सिपाही नहीं बन सका, वैसे तुम भी एक जंगजू नहीं बन पाए।
मेरे ख्याल से तुम एक ताजिर थे, एक ऐसा शख्स जो कुछ भी नहीं जानता मगर हिसाब किताब कर लेता है। तुम अच्छा कर रहे हो। मैंने अपने बाबा से कहा था, जंगजुओं के पुराने तरीकों का वक्त गुजर गया। उन पानियों को अब सिर्फ मोहब्बत से ज़ेर नहीं किया जा सकता। अल्लाह जानता है उन्होंने सुना, लेकिन फिर वो तुम्हें देखकर कश्मकश का शिकार हो गए। उन्हें तिजारती सोने से ज्यादा तलवार की धात याद आने लगी। आज तक मैंने वो सब हासिल किया जो मैं चाहता था। हालांकि मैं नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरे बाबा दुखी होंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तुम्हारा नसीब है। मैं बदकिस्मत पैदा हुआ था। जो कुछ मैं जिंदगी से चाहता था वो मुझे नहीं मिल सका जब तक मैंने उसे अपने हाथों से हासिल नहीं कर लिया। मैं अभी नहीं मरने वाला। तुम्हें लहसबूस नहीं छोड़ना चाहिए था उरूज। काश तुम अपने बाबा की तरह एक सिपाही ही रहते। समंदर से प्यार की वजह से निकल आया। मैं इसके लिए मरने और मारने के लिए तैयार हूं। हो सके तो मेरी तलवार के सामने से हट जाओ। क्लिच कप्तान को दुख मत पहुंचाओ। चलो, बस इतना ही सीखा है। चलाओ तलवार अपनी। क्यों, सब्र नहीं हो रहा? लेकिन मैं साबिर हूं। बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूं। इंतजार मत करो, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। जरूर आएगा। कहां गया वो आदमी? तुमने मजबूती से बांधा नहीं था तो वो भाग गया। जरूर तुम लोगों ने उसकी मदद की होगी। क्या तुम पागल हो गए हो? अगर उसकी मदद करता तो खुद ना भाग जाता। देखो, हमारे हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। तुम्हें यहाँ निगरानी के लिए खड़ा किया था, कैसे भाग गया वो? जल्दी जाओ, फैल जाओ और उसे ढूंढो। जनाब, अबू मोहम्मद भाग गया। क्या मतलब वो भाग गया? मुझे बेवकूफ बना रहे थे। ये क्या हरकत है? तुमने उस बेचारे को मार डाला। मैंने किसी को नहीं मारा। अगर उसे मार दिया होता तो तुमसे लड़ाई क्यों करता? वो फरार हो गया। इसे शराफत नहीं कहते। रुक जाओ। उरुज, मैं जानता हूं मेरे बेटे का गुनाह बहुत बड़ा है। अगर तुम्हारी नजरों में मेरी इज्जत इस गुनाह से बड़ी है तो मुझे माफ कर दो। मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं क्लिच कप्तान। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? आप किससे माफी मांग रहे हैं? बीच में मत आए और हमें लड़ने दीजिए। देखते हैं हम में से कौन बेहतर है। अगर तुम खुद को जंगजू कहलवाना चाहते हो तो पहले अपने दुश्मन के सामने सच्चे जंगजू होने का मुजाहरा करो।
उरुज का जहाज उन्हें देते हुए क्या सोच रहे थे? उस वक्त तुम्हारी जंगजू वाली हिस्स कहां थी? काश मेरा नाम तुम्हारे साथ ना लिया जाता, तुम्हारे साथ लिया जाता। अपने बेटे की तरफ देखता हूं जिसे मैं किलिच का बेटा कहता हूं, और फिर तुम्हारी तरफ देखता हूं उरुज। अब से मैं तुम्हें अपना हकीकी बेटा मानता हूं। और आज से तुम किलिच के बेटे नहीं हो। जाओ उन शैतानों के पास जिनके साथ तुम कारोबार करते हो, उन्हीं के साथ बनाओ खानदान। निको, तुमने इसहाक भाई पर नजर रखनी है। क्यों, क्या बात है भाई? मुझे खुशी है कि इसहाक भाई हमजा को अपनी औलाद समझते हैं और इसीलिए वो उसे अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन शायद यही वजह नहीं कि वो सिकंदरिया तक का सफर कर रहे हैं। तो और क्या वजह हो सकती है? चूंकि उस रात इसहाक भाई ने किसी दूसरे बच्चे और औरत को बचाने के लिए तलवार उठाई थी, तो इस बात की कोई जमानत नहीं कि वो दोबारा इंतकाम लेने के लिए अपनी तलवार नहीं उठाएंगे। सही कहा, तुम सही कह रहे हो भाई। कैलेमिनोस, रात को ये तुम्हारी बातचीत क्यों इतनी खिली हुई हैं? इस खुशी की वजह क्या है? हमें लेस्वोस से इत्तला मिली जनाब कि कल रात हिजर अपने साथियों के साथ लेस्वोस से रवाना हो चुका है। उस जहाज की मंजिल सिकंदरिया ही है ना? जी जनाब। तो वो वहां जा रहे हैं। उन्हें रास्ते में हमारे आदमियों का सामना होगा और हिजर को पकड़ लिया जाएगा। क्या हम उससे वो किताब हासिल कर सकते हैं जो सुलेमान के पास से नहीं मिली थी? क्या किताब उसके पास है? उसी के पास है रात को, मुझे पूरा यकीन है। हिजर ही इस मामले का मरकजी किरदार है। वो क्या कुछ करने की सलाहियत रखता है हम दोनों ही अपनी आंखों से देख चुके हैं। सुलेमान उस किताब को महफूज हाथों में दिए बगैर नहीं मर सकता था। मैं समझ गया जनाब। हिजर के बाद अगला निशाना उरूज होगा। इस्कंदरिया। आपको किसी चीज की जरूरत है जनाब? अपने काम से काम रखो, बिला वजह यहां रुकने की जरूरत नहीं। बाबा ने मुझे सिक्के की तरह उछाल कर फेंक दिया। अब इसके बाद मुझे किसी की भी परवाह नहीं। जनाब, आज तक हमने वही किया जो आप चाहते थे, और इसी वजह से बाबा अरूज हमें शिकस्त देता रहा। आप कहते रहे किलिच का बेटा ऐसा नहीं बन सकता, किलिच का बेटा ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं, और हमें शिकस्त होती रही। और अब से हम मेरे मुताबिक काम करेंगे, ठीक है जनाब? और ये बताओ कि दूसरे मसले का क्या होगा? कौन सा मसला? सिकंदरिया में कितने राज छुपे हुए हैं तुम जानते हो ना? शायद तुम्हें घर वापस जाना चाहिए निको, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। क्या हुआ, तुम भी तो इस पूरी इसरारियत में शामिल थे, अब जहन क्यों बदल गया? मैं अभी भी इसमें शामिल हूं, मगर तुम भी जानते हो ये मुश्किल होगा बहुत, और सुलेमान उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश थी, तो अब हम उनके लिए घास के ढेर में सुई तलाश करेंगे। मुश्किल है,
जानता हूं, लेकिन हम वो हैं जो मुश्किल हालात में ही जीतते हैं निको। बाबा उरूज, वो उसे तलाश कर लेंगे। उसने ब्रोस्जे के साथ जो किया उसकी वजह से वो पागल हो गया है। वो उसे जरूर ढूंढ लेगा। उसे क्लिच के बेटे पर इतना गुस्सा नहीं आया जिसने उसे जंजीरों से बांधा। मैंने उसे कहते सुना, मैं उस पागल को ढूंढने के लिए रास्तों को कुत्ते की तरह सूंघूंगा। मेरे साथी हर जगह फैल चुके हैं। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। उसे तलाश कर लेंगे। सारे पागलों को आसमान को घूरना अच्छा लगता है। वो आसमान को घूरते हुए पागल हो जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम उसे तलाश कर लेंगे मूसा। खैर दीवाने, तुम मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन अब हम रास्ते जुदा करेंगे। मैं तुम्हें बाबा उरूज के पास ले जाऊंगा। हाँ, वैसे भी मैं तुम लोगों की तवक्को कर रहा था। तुम वाकई में पागल इंसान हो। हमारी तवक्को कर रहे थे तुम। दरअसल मैं इससे खौफजदा था। ये मुझे पागल कहता है लेकिन खुद पागल है और बहुत बोलता है। मेरा जहन ज्यादा बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। खाना पक चुका है, चलो इसे खाकर बाबा उरूज के पास चलते हैं। ये तो वाज़ेह है कि तुम्हें सारे परिंदे अच्छे लगते हैं। क्या ये मुर्गा है? नहीं, मुर्गी है। करीब के देहात से पकड़ी थी। चलो तो फिर ठीक है। चलो फिर बैठते हैं। ये तुम्हें किस जगह से मिला? काफिरों के जहाज के पास से, जहां से तुमने मुझे पकड़ा था। देखा मेरे भाई मूसा, बहुत से लोगों के खुराक के जखीरे में चूहे और बहुत से घंटा घरों में चिमगादड़ें होती हैं। अगर ये चुड़ैल आसिया है तो मैं इसे आज मजा चखा दूंगी। क्या है, क्यों आई हो? देखो, मैं मजीद तुम्हारी झूठ और बकवास नहीं सुनना चाहती। चली जाओ यहाँ से। मुझे अंदर आने दो मेरी जान। उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। हाँ, देखो वो आ रहे हैं। आपको बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी, लेकिन आपको इसका सिला मिलेगा। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? हम इतने अरसे से पागलों की तरह लगे हुए थे, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। वो पैसा जिससे हम जहाज खरीदना चाहते थे, इस आदमी की वजह से हासिल हो गया। अल्लाह ने दसपिना भाभी की दुआ कबूल कर ली। खुशबख्ती लेकर आई वो हमारे लिए। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? उठो। ऐसा लगता है यह खंजीर है, हर तरफ गंदगी है। क्या इस बात के पैसे मिलते हैं तुम लोगों को? हाँ, पूरे सराय की सफाई करोगे तुम लोग, वरना मेरे गजब से कोई नहीं बच पाएगा। तुम दोनों मेरे साथ आओ। कौन हो तुम?
कौन हो तुम और अंदर कैसे दाखिल हुए? अब तुम हमसे नहीं बचोगे। कौन हो तुम? उस्ताद पेद्रो। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले तुमने उरूज नामी आदमी को कोई काम दिया था। क्या ये सच है सिल्वियो? वो जी मोहतरम, यूनिटा के उसूलों के मुताबिक हम उसके साथ तुम उसके साथ काम करते हो उसके साथ। मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है। मैं एक इंसान, तुम्हारे साथ तिजारत की मुझे कोई परवाह नहीं है। ये काम मेरा हिसाब किताब करने वाला खुद देख लेगा। सिर्फ एक मसले की वजह से मुझ जैसा आदमी तुम्हारे पास आज यहाँ मौजूद है। मुस्लिम मल्लाहों का समंदर से हमेशा के लिए सफाया करना होगा। उनकी वापसी को नामुमकिन बनाना होगा। तुम हमारा मकसद भूल गए हो सिल्वियो। मैं नहीं भूला था मोहतरम। ये बात है तो तुमने उरूज नामी आदमी को समुद्र पर राज करने कैसे दिया? हर बार तुम्हारी तरफ से उसे काम क्यों दिया जाता रहा? वो जितना नजर आता है उससे ज्यादा खतरनाक है। उसे उभरने से पहले हमें डुबोना होगा। क्योंकि तुम्हारे सर में भूसा है, इसलिए तुम्हें दोबारा समझा रहा हूं। एम्ब्रोस, टिंडोस, लिमनी, थासोस, इब्विया, समारथ्रेप और लेस्बोस। सुल्तान महमद ने ये जजीरे हमसे छीने थे। अब इन जजीरों पर हर तरफ तुर्क झंडे लहरा रहे हैं और अज़ान की आवाजें गूंज रही हैं। हमें वो जजीरे वापस लेने हैं सिल्वियो। अब कोई गलती मत करना, समझे? आप फिक्र मत करें मोहतरम, बेफिक्र रहें। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उरूज को और मजबूत नहीं होने दूंगा। तुम उसे नहीं होने दोगे। मेरे ख्याल से तुम्हें इस काम के लिए किसी काबिल आदमी को तलाश करना चाहिए। हमारे कमजोर तरीन आदमी को भी उरूज से मजबूत होना चाहिए। बाबा, क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये आदमी? ये एक ताजर है, जनाब अल्फांसो। और ये मेरी बेटी इजाबेल है। लगता है जनाब अल्फांसो अब भी बच्चे ही हैं, जो इस तरह के लिबास में यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैंने ऐसा ताजिर पहले कभी नहीं देखा। मुझे खुशी आपको ये पसंद आया सेनोरिटा। मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में सिकंदरिया में इतना हसीन फूल खिलते हुए नहीं देखा। मुझे बताया गया था यहाँ की जमीन बंजर है। बताने वालों ने आपको नहीं देखा था, इसलिए मुझसे झूठ कहा। फूल तो बहुत है हमारे पास, ये सच है, लेकिन ये याद रखिएगा कि वो कांटेदार और जहरीले हैं। मोहतात रहिएगा। हमें खबरदार करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सोलिता सेनोरिटा। मैं चलता हूं।
घूमो अरूज भाई, घूमो। आप समंदर में उस जहाज का ख्वाब देख रहे हैं जिसे आप खरीदना चाहते हैं। इन पानियों पर घूमते रहिए। एक दरवेश के हिसाब से आप में फहम कुछ ज्यादा है। तवील अरसे से हम इसी जमीन का पानी पी रहे हैं और इसी फजा में सांस ले रहे हैं। सिकंदरिया में हर कोई ये बात जानता है। जब भी मैं आपकी आंखों में देखता हूं तो मुझे एक जंगी बहरी बेड़ा तैरता हुआ नजर आता है। बहुत जल्द हम अपना जहाज हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करे, लेकिन हजारों समंदरी जहाज भी तुम्हारे पास होते तो क्या होता। एक दिन तूफान बरपा होता तो तमाम जहाज एक ही लहर का शिकार हो जाते। डाकुओं को मारने से क्या तब्दीली आएगी। एक तलवार तुम्हारे जिस्म को छुएगी और यही समंदर तुम्हारी कब्र बन जाएगा, और जो पीछे रह जाएगा वो पैसा, जमीन और जायदाद होगी। लेकिन क्या एक बहादुर इंसान की जिंदगी रायगा नहीं जाएगी? बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश इन समंदरों पर मुकद्दस जंग के लिए सफर करना है, खुद तूफान बनना और तमाम काफिरों को उसकी लपेट में ले लेना। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। वक्त से पहले उठाई जाने वाली तलवार चलाने वाले को नुकसान पहुंचाती है। रुको जरा, तुम्हें अपने अंदर के समंदर में गौता लगाना चाहिए। वो सलाहियतें बाहर निकालो जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ो। नीयत अच्छी हो तो अंजाम अच्छा होता है, क्योंकि जालिम अपने जुल्म को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर मैंने बिस्मिल्लाह कहा तो क्या समंदर के वो तमाम माहिर मेरा साथ देने के लिए तैयार होंगे? अगर मैंने इन समंदरों में अपना सफर शुरू कर दिया तो क्या इसके लिए मेरी ताकत काफी होगी? मैं सिर्फ एक तलवार हूं और वो हजारों में है। एक कलम हजारों तलवारों की सलाहियत रखता है। कलम की हिकमत तलवार की ताकत को कामिल बनाती है। वो पहुंचने वाला है, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। फिलहाल आपकी बातें मेरे लिए अच्छी नहीं हैं दरवेश बाबा। आप वक्त से बहुत पहले हमें समंदर में भेजना चाहते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा जहाज तूफान में उलट जाएगा। यहीं रुक जाओ। तुम्हारा गुस्सा तलवार की तरह है जो बहुत तेजी दिखाती है। ये मत भूलो कि वो अपनी म्यान तक को काट देती है। बहादुर इंतजार कर सकता है, लेकिन जालिम इंतजार नहीं करते। इन समंदरों में जब मुसलमान खून का एक कतरा भी बह जाए तो क्या उसके बाद एक बहादुर आदमी को उस पर जहाज चलाते हुए तकलीफ नहीं होगी? देखो उरूज भाई, ध्यान से सोचो इसके बारे में। वक्त तुम्हें पुकार रहा है। बहुत शुक्रिया।
कदीम लिखाई, अजनबी तस्वीरें, ये निशानियां तो बुहैरा रूम की हैं। इस किताब में बुहैरा रूम के राज हैं, लेकिन वो राज क्या हैं? इस किताब के मुकम्मल होने में सदियां लग गईं। चाहे पूरी उम्र लग जाए, लेकिन मैं जान के ही रहूंगा। बुहैरा रूम के राज तुमने अपना शरबत पी लिया? चलो बताओ क्या कहना चाहती हो। लड़की, ये बदतमीजी है। हम तो खानदानी दोस्त हैं। न तुम मेरी दोस्त हो और ना ही मैं तुम्हारी खानदान की हूँ। तुम्हारे बाबा तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर बहुत नाराज हो जाएंगे। मेरे बाबा? तुमने उनका जिक्र क्यों किया? लड़की, तुम्हें मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारे बाबा इस्कंदरिया में मौजूद हैं। तुम्हें ये कैसे पता चला? क्योंकि वो मेरे घर में है। फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा मेरे घर में बिल्कुल महफूज हैं। वो उसी तरह महफूज हैं जिस तरह तुम्हारे सारे राज मेरे दिल में महफूज हैं। दस्पीना। उरूज? क्या बात है आसिया खातून? कहीं दस्पीना की तबीयत तो खराब नहीं हो गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, शुक्र है। मैं तो इसके लिए कुछ चीजें तैयार करके लाई थी, और आप देखिएगा जब ये इन चीजों को पी लेगी तो इंशाल्लाह ये आपके एक सेहतमंद बच्चे को पैदा करेगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ, तो मैं चलती हूँ बाबा उरूज। ठीक है, तुम जा सकते हो। किसी भी चीज के लिए परेशान मत होना, और कल मेरे पास जरूर आना। चलिए मैं आपको छोड़ाऊं। हमने मामला संभाल लिया दस्पीना। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? बिल्कुल हुई उरूज, मैं बहुत खुश हूँ। सब चले गए, मैंने जगह भी साफ कर दी है। क्या आप घर नहीं जाएंगी? मुझे कुछ वक्त लगेगा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। गोले, बैठो, यहां बैठो। भरोसा कर सकती हूँ मैं तुम पर? बिल्कुल। मेरे लिए कोई भी खतरा मोल ले सकते हो तुम? आप मुझे यहाँ लेकर आई थी इजाबेल, आपने मुझे मौका दिया। मैं आपके लिए किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मेरे बाबा का भी सामना कर लोगे? मेरे पास एक पता है और ये जगह वेनिस में है। मैं इस जगह के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। हम जान लेंगे आसानी से। इसका ताल्लुक यूनीता से है। जानती हूँ मैं। वहां किसे कैद किया हुआ है? क्या ये एक जिंदान है, महल है, या कोई कारोबारी जगह? दरवाजे पर कितने पहरेदार हैं? कौन अंदर आता जाता है? सब कुछ जानना है मुझे। क्या तुम ये कर सकते हो? जो कर सकता हूँ जरूर करूंगा। इस काम पर सबसे काबिले भरोसा आदमी को लगाओ। वो चाहे तुमसे जितने भी पैसे मांगे उसे बिना बहस किए दे देना। ये मेरे लिए बहुत अहम है। हर चीज और हर काम से ज्यादा अहम है। समझ गए?
तुम्हारा जिस्म तो यही है, लेकिन तुम्हारा जहन कहीं और ही सफर कर रहा है। इस जहाज पर जो सामान है उसमें कई राज हैं। मेरे सामने मौजूद रास्ते धुंधले और बेतरतीब हैं। इन राजों की सलामती के लिए मुझे सही रास्ता तलाश करने की कोशिश करनी है। हम में से कौन है जो इन बभरे पानियों में जद्दोजहद नहीं कर रहा? हम सारी जिंदगी उस निशान के पीछे भागते रहे जो हमें सही रास्ता दिखा दे। ज़ैनब, तुमने यतीमों की खातिर अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर दिया। अब तुम्हें किस सिमत की तलाश है, बताओ मुझे। शायद मैंने खुद को भुला दिया है, इसलिए जद्दोजहद करती हूँ। यकीनन बेघरों और यतीमों का ख्याल रखना एक अच्छा मकसद है, लेकिन देखा जाए तो मेरा दिल भी यतीम है और मेरी रूह बेघर है। बाज़ औक़ात ये सब कुछ मेरे लिए बहुत भारी हो जाता है। समंदर में हमें एक कुतुबनुमा की जरूरत होती है जो तुम्हारे लिए सही समझ की निशानदही और मेरे इन राजों को सलामती फराहम कर सके। वक्त हर मसले का हल है। वक्त दोबारा तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगी इज़ाबेल। तुम्हारी हर एक गलती ना ही सिर्फ तुम्हें बल्कि पूरे खानदान को खतरे में डाल देगी। इसका मतलब आपको अपने खानदान की परवाह है। उरुज को अब कोई काम नहीं दिया जाएगा। तुम सुन रही हो मेरी बात? अच्छा है, हमें थिसालोनिकी जाने वाले जहाज की हिफाजत का काम मिला है। वो अच्छी रकम दे रहे हैं। जाफर को जिम्मेदारी दो, बाकी काम दूसरों में बांट दो। इज़ाबेल, तुम उरुज से तमाम ताल्लुकात खत्म कर दोगी। मैं तुम्हें उसे दूर से देखते हुए या सुनते हुए नहीं देखना चाहता। अब तुम जा सकती हो।